और रिलायंस लगातार खबरों में बना हुआ है और दरअसल यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है और जो डील यहाँ पर देखने को मिली है क्लीन एनर्जी में अब तक की सबसे बड़ी डील में से एक माना जाएगा। दरअसल सैमसंग सीएनटी के साथ इन्होंने $3 बिलियन के आसपास का करार किया है, जहाँ पर ग्रीन अमोनिया सप्लाई करेंगे और 15 साल के लिए अगर आप देखें तो एग्रीमेंट यहाँ पर क्या है, सेकेंड हाफ ऑफ FY29 से अमोनिया की सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी के हिसाब से अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी डीलों में से एक माना जा रहा है। तो रिलायंस ये स्टॉक फोकस में रहेगा। यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है टाटा मोटर्स सीवी के लिए कंपनी ने अपडेट देकर ये बताया कि 1 अप्रैल से 1.5% तक जो है कीमतें बढ़ जाएंगी। और आमतौर पर हम एक ट्रेंड देखती हैं कि 1 अप्रैल हो या 1 जन, ज़्यादातर ऑटो कंपनीज अपने प्राइस में रिवीजन करते हैं। तो हालांकि कोई बड़ा रिवीजन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन देखेंगे कि बाकी के जो सीवी स्टॉक्स हैं कैसे रिएक्ट करते हैं। टाटा मोटर्स की तरफ से फिलहाल अगर आप देखें तो 1.5% कीमतें बढ़ने का अपडेट यहाँ पर निकल कर आया है। अभी फाड़ा से ये याद होगा, ये स्टॉक में बहुत बड़ा मूव देखने को मिला था। आज कंपनी की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर आया। दरअसल पहले से इनका जो है एनवीडिया के साथ कोलैबोरेशन है। अब दरअसल इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है, एनवीडिया के लिए किया गया है। और दरअसल अगर आप देखें तो हेल्थ केयर टेक में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। दरअसल क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, ये अगर लंग्स के स्कैन को देखते हैं तो उनके पास एक 2D इमेज आती है, लेकिन अब इस एआई प्लेटफॉर्म की सहायता से आप देखें तो एक लिविंग 3D मैप इनको मिल जाएगा। तो बेहतर डायग्नोस्टिक और बेहतर यहाँ पर इलाज के माध्यम से एक फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हेल्थ केयर के लिए एनवीडिया के साथ ये जो प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है, इसके चलते यहाँ पर स्टॉक पर नजर रखेगा। ओके यूएस एफडीए ने इनका जो लाइसेंस है ये एक्सेप्ट कर लिया है। दरअसल अगर आप देखें तो बायोलॉजिक्स का लाइसेंस एप्लीकेशन है और इस आर्थराइटिस की दवा को लेकर यहाँ पर इन्होंने तरफ से एक एप्लीकेशन दिया गया था, तो ये यूएस एफडीए की तरफ से एक्सेप्ट हो गया। जीएमडीसी और एनएमडीसी दोनों स्टॉक्स रडार पर रखेगा। देखिए जीएमडीसी तो ऑलरेडी रेयर अर्थ में कामकाज कर रहा है, एनएमडीसी के भी कोलैबोरेशंस है। अब इन दोनों कंपनी के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, जहां पर ये अपॉर्चुनिटीज तलाशेंगे आगे जाकर रेयर अर्थ एलिमेंट इस सेक्टर के लिए। तो जीएमडीसी और एनएमडीसी दोनों स्टॉक्स रडार पर रहेंगे। इसके अलावा रेडिंगटन स्टॉक में खास एक्शन नजर आ रहा है, हालांकि आज थोड़ी सी नेगेटिव खबर यहां पर देखने को मिल रही है। अभी बता रहे कि इनके जो गल्फ में ऑपरेशंस हैं ये पूरी तरीके से रुक गए हैं। अब इसके पीछे कारण ये भी कि एक तो लॉजिस्टिक सप्लाई साइड के इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और साथ में जो इंश्योरर्स हैं इन्होंने ये जो वॉर की कवरेज है इसे रिवोक कर दिया है। तो इसी के चलते अब ये नहीं बता पा रहे कि इससे कितना इम्पैक्ट यहाँ पर फाइनेंशियल्स पर या फिर बिजनेस ऑपरेशंस पर देखने को मिलेगा। लेकिन रेडिंगटन के लिए फिलहाल एक खबर नेगेटिव तौर पर आ रही है। पावर मेक प्रोजेक्ट्स स्टॉक को भी रडार पर रखें, सब्सटैंशियल बड़ा ऑर्डर मिला है 710 करोड़ का। देखें तो थर्मल पावर एनर्जी के लिए अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के साथ इन्होंने करार किया है। 710 करोड़ का ऑर्डर है, साइज काफ़ी अच्छी है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, कल बेजल प्रोजेक्ट्स पर खबर बताई थी, आज बजाज इलेक्ट्रिकल्स ये स्टॉक रडार पर रहेगा। जहां पर देखें तो उन्होंने मॉर्फी रिचर्ड्स के जो ब्रांड राइट्स हैं ये तकरीबन 141 करोड़ में ग्लेन इलेक्ट्रिक्स के साथ खरीदारी की। और भारत सहित आप देखें तो जो नेबरिंग देश हैं हमारे, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स, यहाँ पर देखें तो इसकी राइट्स इनके पास आ गए हैं। तो फोकस में रहेगा ये स्टॉक। सागर सीमेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है और कंपनी दरअसल आप देखें तो आंध्र सीमेंट्स में ओएफएस के माध्यम से 7.24% हिस्सेदारी बेचेगी, जिसका फ्लोर प्राइस है 52 रुपये प्रति शेयर के आसपास, जो कि कल के भाव से अगर आप देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। और अंत में शुगर स्पेस की कंपनीज हैं, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। दरअसल लगातार शुगर एक्सपोर्ट का जो कोटा है इसमें रिवीजन देखने को मिल रहा है। फरवरी के महीने में भी यहाँ पर रिवीजन देखने को मिला था और जिस प्रकार से सरप्लस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसके चलते गवर्नमेंट ने एडिशनल 87,587 टन शुगर एक्सपोर्ट कोटा जो है इसको अप्रूवल दे दिया है। रह